Hello everyone. I hope you guys are doing great, fit and fine. All right, तो आज का हमारा सेशन है अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वन मोर टॉपिक इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, इसको देखते हैं, इसको कंप्लीट कर दे आज. लोग डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं होंगे इसके, ठीक है, इसका अप्लीकेशन होगा. ठीक है, जब क्वेश्चन आप सोल्व करोगे तो उसमें आपका इसका अप्लीकेशन होगा. तो देख लेते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है. राइट, सिंपल ऑपरेशन. ऑल राइट, ओके, लेट्स assume two complex number. Let z1 be a plus of iota b. ठीक है, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं z2 c प्लस ऑफ आयोटा d. ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है. देखो अलजेब्रिक ऑपरेशन में क्या देखेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन. ठीक है, इसमें हम देखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, राइट, मल्टीप्लीकेशन, एंड डिवीजन. ये सारे ऑपरेशंस आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में. राइट, तो ये आने चाहिए. और ऑल राइट, तो सबसे पहले एडिशन की बात करते हैं. ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो क्या ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है. राइट, सो हियर z1 प्लस z2. ठीक है, तो a प्लस ऑफ आयोटा b प्लस c प्लस ऑफ आयोटा d. ठीक है, जब भी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करना है. तो इसमें रियल पार्ट क्या है, ये आपका रियल पार्ट है. ठीक है, ये रियल पार्ट ऑफ z2, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ, और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2. ठीक है, ऑल राइट, तो क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करना है. ये एडिशन क्या हो जाएगा, a प्लस ऑफ c प्लस आयोटा देन b प्लस ऑफ d. एज सिंपल एज दैट. यहां पे क्या, सम ऑफ रियल पार्ट है ना, देखो ना, रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2 plus iota, then we have imaginary part of z1 plus imaginary part of z2. सब्ट्रैक्शन में भी यही करना है, ज़्यादा कुछ भी अंतर नहीं है. ठीक है, केवल आप साइन चेंज करोगे उसमें. ऑल राइट, देखो अगर आप सब्ट्रैक्शन की बात करो, z1 माइनस ऑफ z2. ठीक है, z1 आपका a प्लस ऑफ आयोटा b माइनस ऑफ a, सॉरी, c प्लस ऑफ आयोटा d. ठीक है, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से. तो यहाँ a माइनस ऑफ c हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है. देन यहाँ पे प्लस आयोटा b माइनस ऑफ d हो जाएगा. देखो ये क्या है, अगर ध्यान से देखो तो ये आपका रियल पार्ट ऑफ z1 है माइनस रियल पार्ट ऑफ z2 प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2. अरे जब दिमाग नहीं लगाना. ठीक है, रियल पार्ट को रियल पार्ट, सेम सेम कैटेगरी के साथ ऑपरेशन होगा ना.
जब हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं, ये दो अलग डायमेंशन की बातें हैं, ठीक है। इनका डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं है, कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के साथ इनका ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। अब चलो मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं। मल्टीप्लीकेशन, ऑलराइट, स्टार्ट। मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ओके, मल्टीप्लीकेशन Z1 Z2। अब इसमें क्या, a प्लस ऑफ आयोटा b इंटू सी प्लस ऑफ आयोटा डी, ठीक है। जिस तरीके से अलजेब्रा मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से करेंगे यहाँ पे। पहले फर्स्ट को ए सी, देन सी का इसके साथ करेंगे आयोटा बी सी, सी का काम खत्म हो गया। अब आई डी का इसके साथ करेंगे ए, ठीक है, आयोटा ए डी, देन प्लस ऑफ आई बी और आई डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आयोटा स्क्वायर बी डी, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, आयोटा स्क्वायर है ना, आयोटा क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा आपका -1, ठीक है। तो वहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट करना मत भूलना। लुक एट दिस, अब यहाँ से आयोटा हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बी सी प्लस ऑफ ए डी, और ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर एक रियल नंबर देता है, आयोटा एक इमेजनरी नंबर है, लेकिन आयोटा स्क्वायर एक रियल नंबर है, कैन यू सी दिस। ये हो जाएगा आपका बी डी, ठीक है। जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर लिखो ना, तो रियल पार्ट को एक साथ लिखना है, इमेजनरी पार्ट को एक साथ, इस तरीके से। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखो ये ए सी, रियल पार्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो इमेजनरी आयोटा से फ्री होगा। देखो ए सी और बी डी, ये आयोटा से फ्री है, ये रियल पार्ट होंगे, ए सी माइनस ऑफ बी डी, इनको एक साथ रखेंगे, प्लस आयोटा बी सी प्लस ऑफ ए डी, दैट्स इट, क्लियर है। ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। डिवीजन की बात करते हैं। डिवीजन, लेट मी चेंज द कलर। अब Z1 बाई Z2 की बात करते हैं। बैकग्राउंड चेंज कर दो क्या, ओके, इसका भी चलो। ए प्लस ऑफ आयोटा बी, देन सी प्लस ऑफ आयोटा डी। देखो सबसे पहला काम ये करना है, जब भी डिवीजन, देखो नेवर कीप आयोटा इन डिनोमिनेटर, नेवर कीप आयोटा इन डिनोमिनेटर, ठीक है। नहीं रखना तो क्या करना है, ठीक है, उसको इरेज नहीं करना है, ठीक है। उसके कंजुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, कंजुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे क्या किस टाइप का फॉर्म बनेगा, इस टाइप का जेड जेड बार, और ये क्या होता है मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, और ये एक रियल नंबर है, कैन यू सी दिस, ठीक है। तो डिवीजन में आयोटा तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में होगा, क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कंजुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, राइट। पर्पस हमारा क्या है, आयोटा को डिनोमिनेटर से हटाना। लुक एट दिस हियर, तो a प्लस ऑफ आयोटा b, डिनोमिनेटर में c प्लस आयोटा d है, इसका कंजुगेट क्या होगा, c माइनस ऑफ आयोटा d। कंजुगेट निकालना बताया था ना पिछले क्लास में, ठीक है। सिंपली आयोटा के सामने का जो साइन है उसको चेंज कर देंगे, ठीक है, c माइनस ऑफ आयोटा d,
ऑलराइट, अब नीचे देखो क्या बन गया, नीचे लुक एट दिस ना, ये किस टाइप ऑफ फॉर्म है, अगर ये z है, z2 है, ठीक है, ये z2 बार है, तो z2 और z2 बार ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। z2 तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ z2 इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ, कैन यू सी दिस, सी स्क्वायर प्लस ऑफ डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड दिस इज सिंपली नथिंग बट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। और न्यूमरेटर क्या हो गया, सिंपल, लुक एट दिस ना, इट्स अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो वो करो। तो यहाँ ऊपर में हो जाएगा ए सी, राइट, प्लस ऑफ आयोटा बी सी, ऑल राइट, ये आयोटा है, दिख नहीं रहा, उसको फिर से लिखते हैं, बैठ जा भाई, ऑल राइट, आयोटा बी सी, दैट minus of iota a d, and then can you see the plus minus minus, all right, iota squared, तो iota squared कितना हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस बी डी, ठीक है, ऑल राइट, और नीचे में क्या हो जाएगा, ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, नीचे तो रियल नंबर है, मैंने क्या बोला, जब भी आप मल्टीप्लाई करो तो इसको एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखो, सम रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, इस फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो न्यूमरेटर में देखो जितने भी टर्म है उसको क्लब करो, राइट, लेट मी चेंज द बैकग्राउंड फर्स्ट, गिव मी सेक, ओके, क्या था यहाँ पे, अब लुक एट दिस, रियल पार्ट क्या है, जो आयोटा से फ्री ए सी प्लस बी डी, ए सी ये हो गया ए सी प्लस बी डी, राइट, और यहाँ पे प्लस आयोटा, आयोटा कॉमन लेंगे, आयोटा के साथ क्या है, बी सी माइनस ऑफ ए डी, बी सी माइनस ऑफ ए डी, बी सी माइनस ऑफ ए डी, डिनो, सॉरी माय बैड, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ऑफ डी स्क्वायर, और ये क्या चल रहा था, z1 बाई z, ठीक है। अब ये देखो डिनोमिनेटर में रियल नंबर है, ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो प्रॉपरली, तो ए सी प्लस ऑफ बी डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये रियल पार्ट हो गया, प्लस आयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, राइट, बी सी माइनस ऑफ ए डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एंड लुक एट दिस, देखो प्रॉपर वे में लिख दिया ना, हमेशा इसी तरीके से लिखने की कोशिश करो, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट रियल पार्ट ऑफ z1 बाय z2 एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 बाय z2, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशंस आपको समझ में आ गए, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा यहाँ पे, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, मल्टीप्लाई जिसे हम अलजेब्रा में करते हैं उसी तरीके से करेंगे, फॉइल करके होता है एक कॉन्सेप्ट, ठीक है, पहले फर्स्ट टर्म को करो, फिर आउटर, फिर इनर, फिर देन लास्ट टर्म, स्टेप्स, ऑलराइट। डिवीजन में क्या करें, डिनोमिनेटर में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कंजुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, पर्पस क्या है, जो डिनोमिनेटर में जो आयोटा है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको रियल करना, ठीक है, उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो तो रियल नंबर बन जाएगा, एंड आपने ऑपरेशन देखा, ओके, सॉरी, देखो यहाँ पे इसको प्रॉपर वे में लिख दिया मैंने, राइट। तो यहाँ पे क्या करें, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ सिंपली ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, ऑल राइट, प्रॉपर वे में आपको नोट्स बना के दिया है मैंने। मल्टीप्लाई में ये फॉइल क्या होता है, एफ फॉर फर्स्ट, ओ फॉर आउटर, आई फॉर इनर, एंड एल फॉर लास्ट,
देखो यहाँ ऑपरेशन में फर्स्ट तो ए और सी है ना, देन आउटर, आउटर क्या हो गया ए डी, देखो ये और ये आउटर हो गए, देन इनर में ये दोनों हो गए और लास्ट में ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दो। ऑलराइट, सिंस आयोटा इज इक्वल टू -1 वी ऑलरेडी नो आयोटा, क्योंकि आयोटा इज -1, आयोटा स्क्वायर इज ऑब्वियसली -1। तो यहाँ पे ये चेंज करना मत भूलना, बहुत बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। ऑलराइट, प्रो टिप्स, इफ यू सी x प्लस आयोटा y इंटू एक्स माइनस आयोटा y, द रिजल्ट इज ऑब्वियसली ये अगर ये z है तो ये z बार है, और z इंटू z बार इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। अब मॉडुलस ऑफ z इज नथिंग बट व्हाट, मॉडुलस ऑफ z इज नथिंग बट रियल पार्ट स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, और उस मॉडुलस का भी स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट्स ऑब्वियस थिंग, वी हैव ऑलरेडी सीन ऑल दिस थिंग्स, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, डिवीजन, कैन यू सी दिस, अभी देखा हमने, यू कांट हैव आयोटा इन डिनोमिनेटर, टू रिमूव इट मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय इट्स कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, आप आयोटा को डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते, इट्स अ प्रोटोकॉल इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑलराइट, तो नहीं रख सकते तो क्या करेंगे, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में उसके कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो एंड ठीक है, सो डिनोमिनेटर आपका आयोटा से फ्री हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे आपको ऐड करने के लिए बोला है, तो z1 प्लस ऑफ z2। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। z1 क्या है, 3 प्लस ऑफ 4 आयोटा, ऑलराइट, प्लस 1 माइनस ऑफ 2 आयोटा। तो रियल पार्ट को एक साथ रखते हैं, सो 3 प्लस 1, ठीक है, प्लस आयोटा, देन दिस इज 4 माइनस ऑफ 2। Here you go, 3 plus 1 is 4 plus of iota 2 iota. I think is C is the correct answer. Simple. All right, अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, सिंपल, 2 प्लस ऑफ आयोटा, 3 माइनस ऑफ 2 आयोटा। अभी भी देखा ना, फॉइल, FOIL, फाइल, F फॉर फर्स्ट, तो फर्स्ट में क्या, 2 इंटू 3 6, देन आउटर, आउटर क्या है, 2 और माइनस 2 आई, ये कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस 4 आई, देन इनर, इनर क्या है, 2 और 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 आयोटा, एंड देन लास्ट minus of iota squared 2. So can you see this? This is nothing but equal, iota squared is -1, ये 6, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ आयोटा। सो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, 8 माइनस ऑफ आयोटा। अब बताओ आंसर कौन सा है। ठीक है, आई थिंक 8 माइनस आयोटा ये आंसर है। क्लियर है? To divide, all right, to divide 1 plus of iota by, इसको डिवाइड करना है 1 plus of iota divided by 2 minus of iota. Okay, what expression should you multiply the numerator and denominator by? ओके, सो इसको क्या बोला, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो डोंट यू थिंक, कैन यू से दिस, डिवीजन है तो डिवीजन में सेट रूल है ना, नेवर कीप आयोटा इन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता है। ठीक है, इसका कंजुगेट यही होगा, तो कैन यू से, यही पूछा है ना, किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, हियर यू गो, सी इज द आंसर, मल्टीप्लाई अब करो यहां से, उतना तो नहीं पूछा उन्होंने। ठीक है, ऑलराइट,
इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ z एंड इट्स कंजुगेट? बस z क्या दिया इन्होंने, a प्लस ऑफ आयोटा b, तो इन्होंने पूछा है z और z बार का प्रोडक्ट क्या होगा, ये होगा मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, ठीक है। और मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट्स इट। बी इज द करेक्ट आंसर। इट्स ए सिंपल सब्ट्रैक्शन, ओके। तो यहाँ पे क्या है, 5 माइनस ऑफ 2 आयोटा, ठीक है, माइनस ऑफ 7 माइनस 3 आयोटा। तो क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ रखो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ रखेंगे, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 5 माइनस ऑफ 7, ओके, एंड देन प्लस आयोटा रखो माइनस 2 माइनस 3, माइनस बाहर खींच लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस 2, और राइट यहाँ से माइनस बाहर खींचो तो माइनस ऑफ 3 टू 5, ठीक है। यहाँ से आ गया माइनस 2 माइनस ऑफ आयोटा 5, माइनस 2 माइनस ऑफ आयोटा 5, जरा टफ नहीं है, ठीक है। in the complex plane, what operation is equivalent to multiplying a complex number by iota? कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, मैं ले लेता हूं लेट z इज इक्वल टू a प्लस ऑफ आयोटा b, ठीक है, a प्लस ऑफ आयोटा b। यहाँ पे देखो a ग्रेटर देन 0 है, b ग्रेटर देन 0, तो a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब हो गया, ये रियल पार्ट ऑफ z है, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे a, b, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब क्या किया आपने, इस z को आयोटा z से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, आयोटा z से मल्टीप्लाई कर दिया। सो कैन यू सी दिस, ये क्या हो जाएगा, आयोटा a प्लस ऑफ आयोटा b, मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, आयोटा a प्लस ऑफ आयोटा स्क्वायर b, आयोटा स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस 1, सो माइनस b प्लस आयोटा a, ठीक है। कैन यू सी दिस, कोई नंबर है इसका, देखो ये जो पॉइंट है, मैंने क्या बताया, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं एक पॉइंट होते हैं आर्गन प्लेन के, तो माइनस बी ए, इसका जो रियल पार्ट है नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो ये कहां पे होगा, इट विल बी समवेयर हियर, देखो ये भी थीटा होगा, जो भी होगा। मॉडल द स्टूडियो, कैन यू से, डोंट यू थिंक ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जब आपने आयोटा से मल्टीप्लाई रोटेट हो गया, कितने से हो गया, 90 डिग्री से, ठीक है, ओके। और ये हम देख चुके हैं, जब भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर बी एनी कॉम्प्लेक्स, अगर आपने उसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रोटेशन होता है, रोटेटेड बाय 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर माइनस ऑफ आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री से रोटेट हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ऑलराइट। ये हम देख चुके हैं। लुक एट दिस, व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ 1 बाय आयोटा, टोल्ड यू ना, नेवर कीप आयोटा इन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो आप क्या करो, आयोटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड लगा दो, तो नीचे में क्या, पर्पस क्या है, डिनोमिनेटर को रियल पार्ट बनाना, ठीक है। हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर इज अ रियल नंबर, तो यहाँ आयोटा स्क्वायर इज -1, सो माइनस ऑफ आयोटा, सो यू विल गेट माइनस ऑफ आयोटा, ठीक है। सो माइनस ऑफ आयोटा की बात करें तो इसमें देखो, इसको लिख सकता हूं 0 0 माइनस ऑफ आयोटा। तो इसके रियल पार्ट की बात करें तो ये रियल पार्ट है, ठीक है, रियल पार्ट हियर, रियल पार्ट ऑफ 1 बाय आयोटा इज नथिंग बट 0,
माइनस ऑफ आयोटा मिला तो क्या मतलब हुआ इसका, वो इमेजनरी पार्ट इमेजनरी एक्सिस के ऊपर है, और इमेजनरी एक्सिस के ऊपर रियल पार्ट जीरो होता है, सिंपल। और इसको इस फॉर्म में एज्यूम करने की कोशिश करो, एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई, तो केवल यहाँ पे इमेजनरी पार्ट आपको दिख रहा है, ये तो जीरो है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज जीरो। ऑलराइट, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे है, तो 1 प्लस ऑफ आयोटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो कितना होगा, 1 स्क्वायर इज 1, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab 2 आयोटा, 1 स्क्वायर इज -1, ठीक है, प्लस ऑफ 2 आयोटा, ये तो कैंसिल आउट होगा, इट इज नथिंग बट 2 आयोटा, ठीक, सिंपल, ठीक है, तो ये बी हो गया इसका करेक्ट आंसर, राइट, यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, सिंपल है, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है, इसका पर्पस आपको समझ में आ गया, ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म करना ये भी आप सीख लिया आपने। ऑलराइट, 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो, दैट्स इनफ। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगेन आई एम टेकिंग द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर a plus of iota b, z2 is equal to c plus of iota d। इक्वलिटी का मतलब ये हो गया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कब बोले, कब होगा इक्वल, z1 is equal to z2, ठीक है, ये दोनों इक्वल तब होंगे इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होंगे जब रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 एंड, माइंड इट, एंड साइमल्टेनियसली होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। और इसमें मैंने बोला आपको, लुक एट दिस, क्या बोला कि जो भी जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आर्गेन प्लेन के ऊपर एक पॉइंट, तो दो पॉइंट इक्वल कब हो जाएगा, जब दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे। कोइंसाइड होने का मतलब ये हो गया, जो ये ए कोमा बी है, ये हो जाएगा सी कोमा डी, तो ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड करेंगे तो ए सी के इक्वल हो जाएगा, बी डी के इक्वल हो जाएगा, वही तो है। यहाँ पे देखो रियल पार्ट क्या है, ए इज इक्वल टू बी एंड ये हो जाएगा, ठीक है, A is equal to C, sorry, A is equal to C, इसका रियल पार्ट, और देन B is equal to D, B is equal to D, ठीक है। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट करो, उनके रियल पार्ट को इक्वेट करना, इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना, ठीक है, और ये दोनों ऑपरेशन साइमल्टेनियसली होना चाहिए। जो भी पहले वाले से जब रियल पार्ट को इक्वेट करोगे, जो भी वैल्यू आए वो सेकेंड पार्ट को सेटिस्फाई करनी चाहिए, चेक जरूर कर लेना, क्वेश्चन से समझेंगे इसको, ठीक है, इसमें इतना ही है। ऑलराइट, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में इतना ही है, देयर यू गो, सब चीज मैंने एक प्रॉपर तरीके से आपको दे दिया, ठीक है, नोट्स बना लेना, राइट, इतना ही फंडा है इसमें, रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट कर देना, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ज्योमेट्रिकली हमने देख लिया, दो पॉइंट इक्वल तभी होंगे जब दोनों कोइंसाइड कर जाएं, ठीक है, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आर्गेन प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है, और दो पॉइंट तभी इक्वल होंगे, एक हो जाएंगे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, रियल पार्ट इक्वल हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो जाएगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ, ओके, देयर यू गो, लेट्स जंप टू द क्वेश्चन डायरेक्टली। अब यहाँ देखो, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे ये रियल पार्ट है, ठीक है, और राइट हैंड साइड में रियल पार्ट 4 है, कैन यू सी, मैंने बोला ना दो कॉम्प्लेक्स में इक्वलिटी में लिखे हुए हैं, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करेंगे एंड इमेजिनरी पार्ट को 2x माइनस ऑफ y शुड बी इक्वल टू 5, इन दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके वैल्यू निकाल लो x और y, दैट्स इट। So 2x minus of y is equal to 5, x plus y is equal to 4, ठीक, ऐड करेंगे तो ये निपट जाएगा,
3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 3 आ गया। किसी भी एक इक्वेशन में पटक दो इसको, ठीक है, किसी में रख दो, इसमें रख दो, ठीक है। x इज इक्वल टू 6 हो गया, 6 माइनस y इज इक्वल टू 5, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 1। यू गॉट द आंसर। क्लियर है, जे टफ नहीं है। इफ 3x minus 2 plus iota times 2x plus 1 is equal to x plus 4 plus, look at this, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वलिटी में लिखे हुए हैं, तो क्या करेंगे हम, इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट को ऐड कर ले, इक्वेट कर लेंगे, सॉरी, कैन यू सी दिस, इसमें रियल पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट 3x minus 2 है, राइट हैंड साइड में जो रियल पार्ट है वो है x plus 4, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसका इमेजिनरी पार्ट 2x plus 1 है और राइट हैंड साइड में 5 minus of x है। सो कैन यू सी दिस, x को इधर लाएंगे तो 2x, 2 को उधर ले जाओ, 6 हो गया, x इज इक्वल टू 3। देखो क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, पुट करो यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब x की ये वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो LHS RHS इक्वल होना चाहिए, राइट। तो 6 plus 1 और राइट हैंड साइड में कितना है, 5 minus of 3, ये 7 है, and this is definitely not equal to 2। so ये इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, तो यहाँ पे x की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, इसीलिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करो ना, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन मतलब x की कोई वैल्यू नहीं है इसे, ठीक है। तो जब भी इसमें इक्वलिटी में यही ट्रिक ये है, जब भी रियल पार्ट को इक्वेट करो, इमेजिनरी पार्ट को करो, सिंगल वेरिएबल हो तो इक्वेशन, ठीक है, वैल्यू जरूर चेक कर लेना। रियल पार्ट से जो भी वैल्यू मिल रहा है वो इमेजिनरी पार्ट को सेटिस्फाई करनी चाहिए, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, x की कोई वैल्यू नहीं होगी, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। ओके, इफ 1 plus iota square is equal to a plus iota b, then find, so इसको सॉल्व कर लो ना, कैन यू सी दिस, सो 1 plus of iota square is nothing but equal to a plus of iota b, ठीक है। इसको सॉल्व करो, स्क्वायर करो, तो 1 स्क्वायर प्लस ऑफ iota स्क्वायर प्लस ऑफ 2 iota, राइट हैंड साइड में a प्लस ऑफ iota b है, इधर कैन यू सी iota स्क्वायर 1 स्क्वायर इज 1, iota स्क्वायर इज -1 प्लस ऑफ 2 iota, so can you see iota b, so ये तो मतलब ये 0 प्लस ऑफ 2 iota हो गया, and this is nothing but a plus of iota b, again equality of two complex number, can you see this, सिंपल, रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करो, तो रियल पार्ट क्या है, एक रियल पार्ट राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 0, इक्वेट कर देंगे, एंड लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट 2 है, राइट हैंड साइड, सॉरी, इमेजिनरी पार्ट 2 है, राइट हैंड साइड में b, तो b इज इक्वल टू 2, दिस इज योर आंसर। Okay, so this is how we approach question of equality of two complex number, and when it comes to the algebraic expression, algebraic operation of complex number, ठीक है। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखो। ओके, so इस टाइप के क्वेश्चन तो डायरेक्ट नहीं आते, इनका अप्लीकेशन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर देगा एंड they'll ask you to find the sum of two complex number, okay, very rare chance, okay, but you'll see the application of these algebraic operation in the questions, and that is equally important, no? That is very equally important. All right everyone, see you in the next class. बेसिक चीज है, इसको ध्यान में रखो। ऑल राइट, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सबसे इसको डिटेल में पहले बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या फाइनली याद रखना है, इसको ज्योमेट्रिकली किस तरीके से देखना, वो सब इसको, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय, एंड रिमेंबर कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, okay, so don't break your consistency. All right everyone, see you in the next class.